तीन तरह की आत्मा, एक बहिरात्मा, एक अंतरात्मा और एक परमात्मा। आत्माएं तो बहुत सारी हैं, आत्मा तो अनंतानंत हैं, उनकी 3 डिग्री है, 3 भेद हैं। बहिरात्मा भी अनंत है, अंतरात्मा संख्या में है और परमात्मा अनंतानंत है। परमात्मा अनंतानंत है, बहिरात्मा अनंतानंत है और अंतरात्मा संख्या में है, गिनती में है। जो बन चुके परमात्मा, जिनका सारा काम अब कुछ भी नहीं बचा उनके काम के लिए, तो उन्हें कह दिया परमात्मा। सिद्ध बन गए, अरिहंत बन गए, सकल परमात्मा निकल परमात्मा। फिर अंतरात्मा में भी भेद कर दिए। चौथे गुण स्थान के अंतरात्मा जघन अंतरात्मा, पंचम और छठे गुण स्थान की आत्मा मध्यम अंतरात्मा, और इससे ऊपर की 12वें गुण स्थान तक की आत्मा उत्तम अंतरात्मा, और 13वें गुण स्थान की आत्मा सकल परमात्मा, और 14वें गुण स्थान से ऊपर की आत्मा निकल परमात्मा। अब अगली लाइन कहते हैं, बहिरात्मिता हे जानित जी, अंतरे आत्मे हुजे, परमात्मे को ध्याय निरंतर, जो नित्य आनंद पूजे। बहिरात्मता है जानित जी, पहले तो उसको स्वरूप बता दिया, किसका? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का। फिर 3 तरह की आत्मा बता दी। अब इनमें हे उपादेय का ज्ञान करवा रहे हैं कि कौन सी आत्मा है, कौन सी बनना है और कौन सी बन सकते हैं। अभी कौन सी आत्मा है? बहिरात्मा है कि अंतरात्मा है कि परमात्मा है? अरे बोलिए ना, परिभाषा क्या है बहिरात्मा की? जो बाहर को देखे तो बहिरात्मा, जो अंदर देखे आत्मा में तो अंतरात्मा, और जो कर्मों से मुक्त हो चुके वो परमात्मा। तो अभी कौन सी आत्मा? बाहर देखते कि अंदर देखते हैं? अंदर ज्यादा देखते कि बाहर ज्यादा देखते हैं? बाहर ज्यादा देखते, अंदर थोड़ी बहुत देखते नहीं देखते? अपनी आत्मा की याद कभी कभी आती नहीं आती? आप कहोगे माता जी जब आप प्रवचन करती हो ना तब तो आ जाती है, और जैसे ही प्रवचन खत्म होते हैं तो फिर वो अपनी आत्मा को भूल जाते हैं। तो सम्यक दर्शन, जब सम्यक दर्शन होगा तब जघन्य अंतरात्मा बनेंगे। जब तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ है तब तक बहिरात्मा है। कौन सी आत्मा है? अच्छा, एक इंद्री कौन सी आत्मा है? अंतरात्मा की परमात्मा की बहिरात्मा? कौन सी आत्मा? बहिरात्मा। 2 इंद्री, 2 इंद्री भी बहिरात्मा, 3 इंद्री, 3 भी बहिरात्मा, 4, 5 असंगी, वो भी बहिरात्मा। नारकी, उसमें बहुत सारे सम्यक दृष्टि भी हैं और बहुत सारे मिथ्या दृष्टि भी हैं। देवों में बहुत सारे सम्यक दृष्टि भी हैं और बहुत सारे मिथ्या दृष्टि भी हैं। और मनुष्यों में, अरे बोलिए ना, थर्मामीटर है, लगा के देख लो कौन सी आत्मा है। ये तो हमारा इतना पुण्य है कि जैन कुल में जन्म ले लिया है ना, देव शास्त्र गुरु मिल गए, उनकी वाणी सुनने को मिल गई, तो कम से कम ये पता चल गया कि मैं आत्मा भी हूं। वरना अभी भी संसार में ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं जो पैदा होते हैं, सारी जिंदगी जीते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो आत्मा है और परमात्मा बन सकते हैं। उन्हें ये भी मालूम नहीं होता है। तो बहिरात्मता हे जानित जी, किसको छोड़ना है? बहिरात्मा पना को छोड़ना है, अंतर आत्मा हुजे, और अंतर आत्मा को प्राप्त करना है। अब वो प्राप्त कैसी होगी, है ना? तो परमात्मा को ध्यान निरंतर, परमात्मा का ध्यान करो। किसका ध्यान करो? अरे जोर से बोलिए ना,
परमात्मा का ध्यान करो, परम आत्मा का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो। ये लिखा है क्या कि परमात्मा की मूर्ति का ध्यान करो? अरे बोलिए ना, क्या लिखा है? परमात्मा आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का। इस प्रतिमा में, चंदाप्रभु भगवान की प्रतिमा में, चंदाप्रभु भगवान की आत्मा को, आत्मा का ध्यान करो। किसका ध्यान? प्रतिमा में प्रतिमावान का ध्यान करना है। और करते क्या है? दर्शन करने जाते हो तो आज तक कभी भगवान की आत्मा के दर्शन हुए हैं क्या? अरे बोलिए ना, नहीं हुए। किसके दर्शन हुए? नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, हाँ, ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय, और चले वहां से। भगवान की आत्मा तो नजर ही नहीं आई, जबकि आत्मा के दर्शन के लिए ही प्रतिमा के दर्शन करते हैं। और प्रतिमा के दर्शन से यदि भगवान की आत्मा के दर्शन नहीं हुए तो समझना भी दर्शन नहीं हुए। इसलिए परमात्मा का ध्यान बताया है। किसी को देखते, अरे क्या व्यक्ति है, कितना बढ़िया सीए है, कितने अच्छे नंबर से पास हुआ है, कितना पैसा कमा रहा है, अब मैं भी सीए बनूंगा। कोई डॉक्टर को देख के कहता, हाँ ये डॉक्टर बनने में बड़ा फायदा है, मैं भी डॉक्टर बनूंगा। कोई कहता है इंजीनियर बनने में फायदा है, मैं भी इंजीनियर बनूंगा। ऐसे करते हैं ना। कुछ नेता को देखते हैं तो नेता बनने का प्रयास करते हैं, कुछ हीरो हीरोइन को देखते हैं तो हीरो हीरोइन बनने का प्रयास करते हैं। यानी जो चीज अच्छी लगे वो बनने का प्रयास करते हैं। कब? जब किसी को देखा है, अपने आप नहीं, आपने सामने वाले को देखा, उस चीज की कीमत समझ में आई, उस चीज के गुण समझ में आए, उसका फायदा समझ में आया, तो उस जैसा बनने का प्रयास किया। ठीक है। अब हमें अंतरात्मा बनना है तो किसका ध्यान करना पड़ेगा? किसको देखना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, परमात्मा को देखना पड़ेगा, है ना। वो तो बाहर की बात थी। आप बाहर क्या बनना चाहते? आईएएस बनना चाहते हो, आप इंजीनियर, डॉक्टर क्या बनना चाहते हैं, पायलट बनना चाहते हैं, वो बाहर की चीजें हैं। जिसको देखते हो उस जैसा बनना चाहते हो। फिर करते क्या? जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं उनके घर में किसकी तस्वीर होती है? जो क्रिकेटर होते हैं उनकी तस्वीर। जिन्हें हीरो हीरोइन पसंद हो उनके मोबाइल में किसकी फोटो होती है? अरे बोलिए ना, जिनके फैन होते हैं उसकी फोटो लगाते हैं मोबाइल में, उसकी फोटो अपने घर में लगाते हैं, है ना। जिसको नेतागिरी में प्रेम है तो वो बड़े नेताओं की फोटो लगाता, मुझे भी ऐसा नेता बनना है, मुझे भी ऐसा बनना, ऐसा विचार करके अपने घर में फोटो लगाता है। और जिसको अपनी आत्मा से प्रेम है वो अपने घर में किसकी फोटो लगाएगा? अरे बोलो ना, परमात्मा की फोटो लगाएगा। किस किस के घर में परमात्मा की फोटो है? हाथ उठाकर बताओ। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न, आपके यहाँ परमात्मा की फोटो कौन सी जगह पर रखी हुई है? आपके ड्राइंग रूम में लगी है, या आपके एक छोटा सा कमरा बना दिया और सारे भगवान को इकट्ठा वहां रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया, भगवान शांति से बैठो, बाहर आपका काम नहीं। बाहर तो हम लोग रहते हैं, हाँ, हम लोग बाहर इतने सारे काम करते हैं, आपका क्या काम है वहां पर? बोलिए हाँ या ना। ऐसे करते कि नहीं करते? एक छोटा सा कमरा बना दिया और कमरे में भगवान को रख के, हमारा पूजा का कमरा, पूजा भले ना करे, जिनवाणी में धूल लग जाए, किताबों में धूल लग जाए, शास्त्रों में धूल लग जाए, देखने तक नहीं जाएंगे, रोज झाड़ू तक नहीं लगेगी वहां पे, और हमारा पूजा का कमरा है। और पूजा का कमरा मतलब हमारी आत्मा के भोजन का कमरा। दो तरह की भोजनशाला घर में होनी चाहिए, एक शरीर की और एक आत्मा की। जो आप भोजन करते हैं शरीर का भोजन, वो वाली भोजनशाला आपके घर में है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, है। और जो स्वाध्याय करके, ध्यान करके, जाप करके आत्मा का भोजन करते हैं, वो भोजनशाला है कि नहीं है? है। कौन सी भोजनशाला बड़ी है? शरीर वाली या आत्मा वाली? शरीर वाली। मतलब आत्मा की कीमत कम है इसलिए वो छोटी बनाई है। ठीक है। दूसरी बात है कि अब जो शरीर वाली भोजनशाला है उसमें कितने समय रहते हो, और जो आत्मा की भोजनशाला है उसमें कितने समय रहते हो? बोलिए ना, हैं?
मन ही नहीं करता उस भोजनशाला में तो जाने का। वो तो साधु संतों के लिए है, वो तो माता जी महाराज जी स्वाध्याय करें, ध्यान करें, जाप करें, हमारा काम थोड़ी, हम तो श्रावक हैं। लेकिन ध्यान रखना, साधु संत बनने की शुरुआत और साधना घर से ही प्रारंभ होती है। जो घर में धर्म कर लेता है वो साधु बन के भी धर्म कर सकता है, और जो घर में नहीं कुछ करेगा, जो घर के माही कछु ना बने वे वन के माही कहा करिए। जो घर में रह के कुछ नहीं कर पाए वो जंगल में रह के क्या करेंगे। तो जो परमात्मा की फोटो है वो घर के ड्राइंग रूम में लगना चाहिए, क्योंकि घर का ड्राइंग रूम आपके मन विचार को बता देता है। यदि कोई आपके घर में आया और उसने देखा अरे गांधी जी की फोटो लगी है, जरूर ये राजनीति में है। किसी क्रिकेटर की फोटो लगी, अच्छा इसको क्रिकेट से बहुत प्रेम है। किसी हीरो हीरोइन की फोटो लगी, अच्छा ये फिल्मों में दिलचस्पी रखता है। और परमात्मा की फोटो तो है ही नहीं है। और यदि परमात्मा की फोटो मिल जाती है तो समझना वो कहेगा कि इस घर वाले, ये परिवार वाले धर्मात्मा है, ये परमात्मा को मानने वाले हैं। और जो बच्चा आपका छोटा सा है, छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, अब आपने सारी फोटो घर के एक कमरे में रख दी तो अब उसको कहाँ नजर आएगी। और जब उस बाहर फोटो लगी रहेंगी तो छोटा बच्चा भी जय 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 बार बार करेगा। अब अंदर रख दी वो जाएगा नहीं। इसीलिए भगवान की फोटो आपके बाहर ड्राइंग रूम में लगानी चाहिए, पहली बात। और आपको भी बार बार दर्शन होंगे, है ना। और दूसरी बात, जो नेगेटिव ऊर्जा होती है, जो बाहर से बुरी हवा आती है, बुरी हवा का मतलब समझ गए आप, हैं, बाधाएं आती हैं। यदि परमात्मा की फोटो, नमोकार मंत्र का कैलेंडर आपके पहले कमरे में होगा तो जितनी बाधाएं हैं वो वहीं से वापस निकल जाएगी। आप क्या समझते हो, मंत्र केवल ऐसे ही काम करता नहीं, जो लिखा हुआ है ना उसमें से भी पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। एक श्रेष्ठी आते हैं तो एक बार उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई। बोले माता जी, एक हमने जापान से जो एनर्जी चेक करने वाला है उसको मशीन लेके बुलाया। तो बोले मेरे ऑफिस की जो एनर्जी वो चेक कर रहा था, और चेक करते करते आचार्य शांति सागर जी की फोटो लगी थी तो उसकी एनर्जी चेक की। बोले उसकी इतनी एनर्जी थी कि उसकी मशीन में नहीं आ पाई। यानी जो जैसा होता है ना उसकी एनर्जी भी वैसी ही होती है, और एनर्जी उसकी फोटो में भी आती है और वो भी चमत्कार करती है। और ये बात तो प्रैक्टिकल है कि जहाजपुर में भगवान मुनि सुब्रतनाथ की जो फोटो जो मैंने घर घर में भेजी है उसके द्वारा भी अनेक अतिशय हुए। एक अतिशय, जब शुरू में हम जहाजपुर में थे तो पास में महुआ गांव है, तो वो अपने घर में फोटो ले गए और टांग दी। तो उनके बाहर वाले कमरे में फोटो टंगी थी, तो रात को लाइट चली गई तो एकदम लाइट का प्रकाश सा आया। तो महिला ने सोचा कहीं बाहर गाड़ी वाड़ी होगी उसका प्रकाश होगा। उसने जाके देखा कि वो प्रकाश तो फोटो से निकल रहा था। इसीलिए भगवान की फोटो, नमोकार मंत्र के कैलेंडर, ये सारी चीजें बाहर वाले कमरे में जरूर होनी चाहिए। एक स्वस्तिक भी बना दो ना, सीधा स्वस्तिक, तो उसमें से भी पॉजिटिव ऊर्जा निकलती है। आपको पता है कि आपके परिवार वाले, आपके दादा परदादा घर में हर दिवाली पे क्या करते थे, केसर से घर के बाहर स्वास्तिक बनाते थे। किससे? केसर से। और क्या बनाते थे? स्वास्तिक बनाते थे। इसका मतलब क्या है? भले उसका मतलब नहीं पता है, लेकिन स्वस्तिक से इतनी ऊर्जा निकलती है कि बाहर की जो नेगेटिव ऊर्जा हो उसको बाहर कर देती है। इसीलिए स्वस्तिक बनाया जाता है। स्वस्तिक का बहुत बड़ा महत्व है। आप कहीं देखो, जब दीक्षा होती है तो चावल का स्वस्तिक बनाकर उस पर बिठाया जाता है। जब कोई खाता बही शुरू करते हैं तो पहले स्वस्तिक बनाया जाता है ना। स्वस्तिक मंगल प्रतीक है और ऊर्जा का खजाना है। इसीलिए ये सारी चीजें आजकल घर में परेशानियां, है ना, कलेश, ये सारी चीजें बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? जितनी पॉजिटिव ऊर्जा देने वाली चीजें थी उनको तो हमने कमरे में भर दिया,
और जितनी नेगेटिव ऊर्जा देने वाली चीजें थी उन्हें अपने घर में सजा लिया, जैसे बोन चाइना के बर्तन हैं और भी चीजें हैं इसी तरह की, जूते हैं, चमड़े के चप्पल हैं, पर्स है, बैग है, जितनी नेगेटिव ऊर्जा देने वाली हैं वो सब इकट्ठी कर ली, और जो पॉजिटिव है उसको तो उठा के मंदिर में रखा है। क्या करेंगे, हमारे यहाँ काम तो आती नहीं है। अरे काम नहीं भी आती है तो भी उसमें से निकलने वाली पॉजिटिव ऊर्जा आपकी रक्षा कर रही है। तो परमात्मा किसका ध्यान करना है, परमात्मा का। क्या बनना है, अरे बोलिए ना, पहले अंतरात्मा बनना है फिर परमात्मा बनना है। जो अंतरात्मा बन जाएगा वो परमात्मा बन जाएगा, है ना। तो अंतरात्मा बनने के लिए किसका ध्यान करना है, परमात्मा का। मंदिर में कितनी देर रहते हो, और रहते भी हो तो ध्यान कितना करते हो परमात्मा का। ध्यान नहीं होता, नमोरियंतम और पूजा भी स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ऐसे काम सा है। जैसे रोज नहाते हैं, जैसे रोज अपना घर का काम करते हैं, वैसे एक मंदिर का काम है, रोज मंदिर जाने का काम है। कभी तीर्थ क्षेत्रों पे आ जाते हैं तो थोड़ा नयापन आ जाता है, थोड़ी ऊर्जा आ जाती है, फिर वापस आके फिर वो भी शुरू हो जाता है। रोज ताजगी आनी चाहिए मंदिर आने के बाद, एक नयापन महसूस होना चाहिए, एक नई ऊर्जा प्रवेश करनी चाहिए हमारे अंदर। तो समझना हमने भगवान के दर्शन किए हैं। भगवान के दर्शन अभी नहीं किए। मतलब मंदिर, स्कूल क्यों जाते हैं बच्चे, स्कूल क्यों जाते हैं, पढ़ने के लिए, है ना। अच्छा, कपड़े की दुकान में क्यों जाते हो, कपड़ा खरीदने के लिए। ज्वेलरी की दुकान में क्यों जाते हो, ज्वेलरी खरीदने के लिए। सब्जी की दुकान में क्यों जाते हो, सब्जी खरीदने के लिए। मंदिर क्यों जाते हो, अरे बोलिए ना, क्यों जाते हो मंदिर, पूजा करने के लिए। किस लिए, पूजा करने के लिए। क्या, किस लिए जाते हो, माला फेरने के लिए। किस लिए जाते हो मंदिर, माला में मन लगा। माला में किसको याद करने बैठे थे, बोलिए ना, किसको याद करने बैठे थे, भगवान को। याद आए भगवान, माला में याद नहीं आए भगवान। ओहो, फिर माला क्यों फेरी आपने, समय भी खर्च किया, शरीर भी लगाया, मुंह ने नमोकार मंत्र भी पढ़ा, लेकिन मन को छोड़ दिया। जिसको पढ़वाना था उसको छोड़ दिया, है ना। तो मंदिर क्यों जाते हैं, कोई बताएगा। परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए। बहुत बढ़िया, ये भाई मुरैना से आए हैं और ये बहुत ध्यान की गहराई में जाके और बहुत मतलब अंदर तक गहराई में जाके धर्म को जानना चाहते हैं और फील करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। तो परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए उत्तर मिला। उत्तर सही है या गलत है, अरे बोलिए ना। मंदिर क्यों जाते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए, है ना। तो परमात्मा से कनेक्ट हुए आज तक, होगा तो पूरा होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं होता है कनेक्ट। भाई करंट यदि आप प्लग लगाओगे तो करंट पूरा आएगा कि थोड़ा थोड़ा आएगा, पूरा ही आएगा ना। ऐसे यदि आप परमात्मा से कनेक्ट होगे तो पूरे होगे कि थोड़े थोड़े होगे। यहाँ थोड़े थोड़े का काम नहीं है। उपयोग एक बार में एक ही होता है, एक बार में दो उपयोग नहीं होते हैं, एक बार में एक ही उपयोग होता। कनेक्ट होगा तो पूरा होगा और नहीं होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मंदिर क्यों जाते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए, है ना। मंदिर जाते हैं बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने के लिए। मंदिर जाते हैं परमात्मा के दर्शन करने के लिए, प्रतिमा के दर्शन करने के लिए। किस लिए जाते हैं मंदिर, प्रतिमा के दर्शन करने या परमात्मा के दर्शन करने। प्रतिमा के माध्यम से परमात्मा के दर्शन करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिमा के माध्यम से परमात्मा के दर्शन करते हैं, इसलिए मंदिर जाते हैं, है ना। तो बंधुओं, घर में पॉजिटिव ऊर्जा के सोर्स बढ़ाएं। घर में जो नेगेटिव ऊर्जा आ गई है उसको हटाएं। जैसे मैंने शुभकामना परिवार बहुत सारे बनाए, सब बहुत जगह चल रहे, पूरे भारत में चल रहे हैं। उसमें क्या करते हैं,
उसमें करते हैं कि 12 या 15 महिलाएं इकट्ठी हो गई और एक के घर में भक्तांबर का पाठ 1 घंटे का, 1 महीने में 1 बार। जब 12-15 महिलाएं होंगी तो तुम्हारा नंबर कितने दिन बाद आएगा? 1-1.5 साल बाद आएगा नंबर, है ना? तो कम से कम 1 साल में 1 बार भक्तांबर का पाठ इस माध्यम से हो जाता है। और ऐसे पाठ पूरे भारत में बहुत सारे चल रहे हैं। तो ये भी एक घर की नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालना और पॉजिटिव ऊर्जा को अंदर करना। और इस शुभकामना परिवार में जोड़ा भी बना देते, भाई 12 जोड़ा कर लो, 12 महिलाएं कर लो अथवा 12 पुरुष कर लो और हर महीने की घर में पाठ करो। इससे ज्यादा नहीं लेते क्योंकि ज्यादा लेंगे, भाई 40 महिलाएं लेगी, अब उसके घर में बैठने की जगह है नहीं है, इतना बड़ा कमरा है कि नहीं उसके पास, छोटे छोटे फ्लैट हैं, रहने की जगह नहीं है, तो इसीलिए 12-15 महिलाओं का बनाते, भले एक से ज्यादा बना लो। और अभी जब चतुर्मास का समापन होगा तो फिर शुभकामना परिवार का अधिवेशन भी होगा, है ना? तो इस तरह से किसी ना किसी तरह से घर में नमोकार मंत्र का 15 मिनट का नमोकार मंत्र का पाठ कर लो, सब परिवार इकट्ठा बैठ जाए और नमो हरिहंतारम का पूरा पाठ कर ले, 15 मिनट तक भक्तांबर का पाठ कर ले। तो अंतरात्मा बनने के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा। यदि सीए को देख करके सीए बनने की भावना आई है तो ऐसे ही सीए नहीं बन जाते हैं, उसमें भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। और हमें अंतरात्मा बनना है तो ऐसे नहीं बन जाएंगे, इसमें भी मेहनत लगेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ज्ञान करना पड़ेगा, उस मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा। बहिरात्मता हे जानित जी अंतर आत्म हुजे और परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित्य आनंद पूजे। आनंद क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मंदिर में आके क्या मिलता है? मंदिर में आकर क्या मिलता है? भाई चावल भी लेके आते हो, सामान भी, सामग्री लाते, फल लाते, श्रीफल लाते, इतना चढ़ा के जाते, क्या मिला आपको यहाँ पर? क्या मिला? अरे बोलिए ना। आत्मिक सुख मिला। कौन सा सुख? लोग कहते हैं मजा आ गया, ये मजा आया सांसारिक शब्द है, आत्मिक सुख मिला, आनंद मिला, है ना? प्रवचन सुन के क्या मिल रहा है आपको? कौन सा सुख मिल रहा है? खुशबू का सुख कि कान का सुख कि मुंह का सुख, जिह्वा का खाने का, कौन सा सुख मिल रहा है? आत्मिक सुख मिल रहा है। कौन सा? ये बात सीधे हमारे अंदर जा रही है और लग रहा वास्तव में प्रभु मुझे भी अंतरात्मा बनना है ना? चलिए समय हो गया, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रात्रि में समा का, पैसों में जमा का और ध्यान करने में परमात्मा का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आज आपकी सोनागिर की यात्रा का, लेने में सांस का, बहू में सास का, और आज स्थापना होने में चतुर्मास का, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में कलकत्ता का, घाटोल, सड़क में टोल का, रजाई की खोल का, और आने वालों में घाटोल का, गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का, अशोक विहार दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में मुजफ्फरनगर का, सब्जी बाजार में झोला का, चढ़ाने में गोला का, और आने वालों में लाल गोला का, आम की बौर का, खाने में कौर का, और आने वालों में इंदौर का, कोयल में कुहू कुहू का, घर में बहू का, और आने वालों में टिहू का, रायगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का, आने वालों में रायगढ़ का, होने में गदगद का, मंत्रों में बदवत का, और आने वालों में धरियावत का, पूना, पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का, शिवपुरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का, बारसोई, अच्छा, बाल कटाने में नाई का, बरसात में काई का, और आने वालों में बारसोई का,
बाग में चमन का, प्रभु के समक्ष नमन का और आने वालों में कुचामन का। सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का और आने वालों में आसाम का। सुनने में ईयर का, छोड़ने में बियर का और आने वालों में ग्वालियर का। लिखने में खत का, मकान की छत का और आने वालों में भारत का। संस्कृति भूषण माता जी, हम सभी जहाजपुर दिगंबर जैन समाज एवं पूरे भारतवर्ष से पधारे भक्तगण आपसे निवेदन करते हैं, आपका मंगलमय चतुर्मास इस जहाजपुर की पावन धरा स्वसिधाम अतिशय क्षेत्र पर हो एवं आपका सानिध्य आने वाले 5 माह तक हमको निर्विघ्न मिलता रहे, धर्म का लाभ हो, जिन धर्म की प्रभावना हो, आपकी तपश्चर्या निर्विघ्न बीते, ऐसी भावना भाते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमें इस चतुर्मास की स्वीकृति प्रदान करें। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे माता जी महम यजे। ओम परम पूज्य गणनीयारिका स्वस्ति भूषण मां संघ शिष्या चुल्लिका रत्मती माता जी, संस्कृति भूषण माता जी के चतुर्मास स्वसिधाम में निर्विघ्न हो, आपकी स्वीकृति प्रदान करें। इस भाव से श्रीफलम समर्पयामिति स्वाहा। स्वस्ति भूषण माता जी के आशीर्वाद से यहाँ आज बैठी हुई हूँ, क्योंकि यदि उनका सहारा न मिलता, यदि वो दीक्षा नहीं लेती तो आज मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। आज चातुर्मास की कलश स्थापना है और साधु अपनी अपनी जगह पर 4 महीने के लिए ठहर जाते हैं। क्यों ठहर जाते हैं? इसलिए ठहर जाते हैं कि वर्षा योग लगने के बाद जीवाणु की उत्पत्ति बहुत हो जाती है, तो चलने में, गमन करने में, जाने में बहुत जीवों की हिंसा होती है। इसलिए आगम में बताया गया है कि साधु को 4 महीना एक जगह ठहरना चाहिए। अब हम यहाँ जहाजपुर में चातुर्मास स्थापना के लिए रुके हैं, तो मैं यहाँ की जैन समाज से या सबसे या छोटी माता जी से सबसे पूछना चाहती हूँ कि हम चातुर्मास यहाँ करें या ना करें, और माता जी का भी आदेश लेकर सब बताइए कि यहाँ मेरा उचित है चातुर्मास करना या नहीं है। आप मुझे इस चीज़ की बताइए। और आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी मेरे गुरुदेव, जिनने मुझे दीक्षा देकर मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, और स्वस्ति भूषण माता जी ने मुझे स्थान देकर बहुत उपकार किया है। मैं उनका उपकार जन्म जन्म तक नहीं भूल पाऊंगी। आज मैं अपनी जो चातुर्मास की स्थापना कर रही हूँ, तो उसमें मैं चारों तरफ की 20 किलो की छूट रख रही हूँ। कभी दुखी, बीमारी, कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो 20 किलो की पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, चारों दिशाओं में 20 किलोमीटर की मैं छूट रख रही हूँ। 5 साल मुझे यहाँ आयु हो गए। आज पहला ही चांस है कि मैं माता जी से अलग हो रही हूँ। माता जी से इतनी लंबी मैं कभी भी अलग नहीं रही हूँ। 5 महीने तो अब ज़रूरी है माता जी से अलग रहना। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं अपने कर कमलों से मुझे आशीर्वाद दें और मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं यहाँ की पूरी जहाजपुर की जैन समाज से और इस शस्त्री धाम के कार्यकर्ताओं से, सभी से कोई शिकायत का मौका नहीं दूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि माता जी आपका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, जैसे कि आज तक बना रहा है और आगे आगे ऐसा ही बढ़ता रहे। मैं श्री भगवान श्री 1008 मुनि सूरतनाथ भगवान के चरणों में यह निवेदन करती हूँ कि हे भगवान, मुझे इतनी हिम्मत देते रहना और इतना माता जी के जो उम्मीद लगाई है, जो करी है, जो आज्ञा मुझे दी है, मैं उनकी आज्ञा का पालन अच्छी तरह से करती रहूं। मैं यहाँ की जहाजपुर की और स्वस्ति धाम के सभी जनों से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर मेरे से
इन 5 महीनों में या कभी भी कोई गलती होए तो कृपया कर मुझे ही बताएं, तो मुझे संबोधें और बताएं, मैं अपने रास्ते को सही कर सकूं। आज मुझे बाबा मुनीश्वरनाथ के दरबार में आने का परम सौभाग्य मिला। कहते हैं मेरा यहाँ पर आने का कोई मंतव्य नहीं था, मैं भीलवाड़ा चतुर्मास स्थापना के लिए आया था, परंतु भाई गौरव जी पाटनी के पिताजी की आज सालगिरह होने के कारण यहाँ पर आने का उनके माध्यम से सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहते हैं सौभाग्य आपको यदि है तो बुलाता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे आज मुख्य मंगल कलश स्थापना का सौभाग्य प्राप्त होगा। परम आदरणीय 105 स्वस्ति भूषण माता जी से मैं विगत वर्ष 2012-13 से जब करेरा से और हमारे एरिए से पधारी थी उस समय से जुड़ा हुआ हूँ, और जब भगवान भूगर्भ से निकले थे उस समय भी मुझे आने का मौका मिला था और बीच में कई बार आने का मौका मिला। और यहाँ पर श्रेष्ठ श्री जौहरी लाल जी जो यहाँ पर मुख्य हैं, उनसे भी भाई भानु जी के माध्यम से भी यहाँ लगातार जुड़ा रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मुझे ये मुख्य मंगल कलश विराजमान करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि माता जी का यह चतुर्मास सानंद और निर्विघ्न संपन्न हो, धर्म की प्रभावना हो, सभी विश्व का कल्याण हो, ऐसी मेरी भावना है। और भगवान मुनीश्वरनाथ और विराजमान माता जी से मैं यही निवेदन करूंगा कि मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि रहे और मैं जिस पद पर कार्य करता हूं वह न्याय करने की मुझे क्षमता प्रदान करे और हमसे कोई अनिष्ट ना हो और सही राह पर चलते रहें, पूरा परिवार सही राह पर चलता रहे। बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय बोलो, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय बोलो, शांतिनाथ भगवान की जय बोलो, पारशनाथ भगवान की जय बोलो। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्विजेन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां धेनम जयतु शासनम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।
के चरणों में शीश को नवा के, घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, आओ आओ करे मिलके आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।